क्राइम ने नोएडा में एक कॉल सेंटर को पकड़ा है जिसमें हम्म 400 करोड़ रुपए एक साल में इन्होंने ठगे हैं। हम्म और ये जो न्यूज थी ना, ये मैंने व्हाट्सएप पे अपने व्हाट्सएप पे सब कांटेक्ट के पास भी भेज दी कि हम्म लोगों को पता चल जाए कि हाँ भाई इसके साथ कुछ हुआ है गड़बड़, हम्म पहले ही अवेयर हो जाए। सर हम्म फोन करने से उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम्म फोन कर दो पर समझा दो भाई मैंने नहीं लिया जाओ। हम्म दिक्कत फोटो मोर्फ करते हैं ना, वीडियो बनाते, वीडियो सर ये वीडियो भी बनाते हैं किसी केस में, ना वीडियो नहीं बनाते हैं। फोटो मोर्फ करते हैं। हाँ हाँ। और फोटो ये कौन से वाला उठाते हैं, गैलरी से उठाते हैं जो हमने सेल्फी दी थी या फिर? सेल्फी वाला ज्यादातर। अच्छा, गैलरी वाला नहीं। ना। और मेरे 170 कॉन्टेक्ट थे, तो क्या ये सबके पास कॉल करते हैं या लिमिटेड किसी चुनिंदा के पास, जैसे भाई? सबके पास भी कर सकते हैं, लिमिटेड के पास भी कर सकते हैं। अच्छा, हम्म। ये तो इनका लास्ट होता होगा ना सर, कि लास्ट होता ऑप्शन होता होगा कॉन्टेक्ट पे इमेज इमेज भेजना, क्योंकि तब तक तो फिर सब कुछ हो लिया जो होना था बंदे का। हम्म। यही है सर, अब समझ में ही नहीं आ रहा। हम्म। अच्छी भली जिंदगी चल रही थी बढ़िया, ऊपर से ना काम पे ध्यान दिया जा रहा, वो लोन भी जो मतलब LNT NBFC से लिए हुए हैं, हम्म उनका भी पेमेंट करना, उनमें तो कोई दिक्कत नहीं है, उनका तो पेमेंट हो जाएगा, उसमें तो कोई इशू नहीं है। हम्म मतलब ये बस यही चिंता रहती है मैं यार, कब कब फोन बज जाए इनका, कब बज जाए, आज बजे कल बजे। हम्म और जब फोन बजेगा लोगों का क्या रिस्पॉन्स होगा, क्या फोन करेंगे घर वाले, क्या पूछेंगे, हम्म कैसे क्या पूछेंगे, क्या जवाब देंगे उनको, कैसे फेस करेंगे। तो ये सौ चीजें दिमाग में चलती रहती है। हम्म। अब सर इसका सॉल्यूशन क्या है, जो दिमाग में टेंशन चल रही है इसका सॉल्यूशन क्या है? टेंशन मत लीजिए। टेंशन ना ले। ना ना। तो आप तो वही बात कर रहे हो गीता वाली, श्री कृष्ण जी कहते हैं जो होना है वो होगा, और जो हो रहा है वो भी अच्छा तो होगा। हाँ वो तो है। अरे सर आप मेरे को बताइए, आप कितने दिन में निकल गए थे इससे सबसे? हम तो चाहते ही हैं कि मेरे कांटेक्ट पर कॉल करें। नहीं नहीं सर, आप तो मतलब आप तो खिलाड़ी हो गए हो, आपको तो नहीं नहीं, जब शुरू में आपके साथ हुआ था सर, शायद इसको एक यूट्यूब पे महीना नहीं में। डालना लेकिन ऐसा। 1 मंथ में। तो सर लोगों का क्या था, किसी लोगों ने ये भी कहा कि हमारा नंबर क्यों दिया, ये वो। हाँ शुरुआत में लोगों को लगा था, फिर बाद में नहीं लगा, क्योंकि हम यूट्यूबर हैं ना, इसीलिए। हम्म। और सर आपके टाइम में ये फ्रॉड थोड़े कम थे ना, अभी 2 साल बाद तो सबको ज्यादा हो पता है गए। भाई ये सब, हाँ ज्यादा हो गए हैं इधर। है ना? हाँ हाँ ये हर किसी को पता है कि भाई कुछ ना कुछ फ्रॉड चलते ही रहते हैं इंडिया हाँ में। हाँ हाँ सबको पता है। हाँ, तो ये हम्म एक प्लस पॉइंट हो सकता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी वैसे वैसे फ्रॉड बढ़ेगा, कभी रुकेगा नहीं। आज से 2 साल पहले तो लोग अवेयर नहीं थे इतना इसके बारे में ना। तो मोबाइले नहीं था तो अवेयर कैसे होंगे? लॉकडाउन से सबके पास मोबाइल हुआ ना। हाँ, लॉकडाउन के बाद सबके पास मोबाइल हुआ। पर लेकिन हम्म जैसे ये अब जो अवेयरनेस सरकार फैला रही है कि भाई साइबर क्राइम हो रहे हैं, जैसे अभी आज जो हमारे यहाँ न्यूज थी अखबार में कि वो ब्लैकमेल करके फर्जी लोन ऐप घोटाला, हम्म ये वो, तो हम्म लोग ये सोचते हैं यार ये तो सच में ही मतलब बहुत गलत चीज होती है। हम्म। अब मैं सुबह किसी से बात कर रहा था तो वो कहता है यार ये तो बहुत गलत है, लोग जो फंस जाते हैं। मैंने कहा भाई हाँ फंसते तो है लोग इसमें, हम्म। पर कुछ लोग अभी भी सोचते हैं कि यार ना तुमने कुछ गड़बड़ की होगी। सरकार कितना भी अवेयर फैला ले, लेकिन कुछ भी कर ले, जैसे टेक्नोलॉजी देखिए, जिस हिसाब से जनरेशन बढ़ेगा उस हिसाब से क्राइम होगा। अब क्राइम नहीं होगा तो पुलिस बना ही किस लिए है? पुलिस साइबर क्राइम का किस लिए बना है? आप ही बताइए, कौन पैसा देगा?
सर इन्होंने ये साला ऐप स्टोर पे क्यों डाउन, देखो मैंने तो कही ऐप स्टोर जो है वो एक रिलायबल सोर्स है कि भाई गूगल ऐप प्ले स्टोर है तो वहाँ पे तो रिलायबल होगा, लेकिन ये तो साला उस पे भी थे यार, सीसी करेगी। हाँ हाँ हाँ, सब तो जगह साला आईफोन में भी एक है, एंड्रॉयड में भी है, सब जगह है। हाँ बस दिन दिन इतना खरा, ये खरा कुछ भी कह लो अब, चाहे हम तो कुछ जो टाइम निकल गया वो ऊपर के 5-10 रिव्यू ही पढ़े, बस नीचे नहीं गया, मैं नीचे चला जाता तो मैं वहीं रुक जाता। तो सिर्फ वो ऊपर के 4-5 जो इन्हीं के ही बंदे होते हैं उनके रिव्यू फेक होते हैं। सर आप अपने एक्सपीरियंस से बता दीजिए, इतने दिन अगर कुछ नहीं हुआ तो इसका मतलब मैं क्या समझ, इसका मतलब यही समझिए कि कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं कहीं एक वीडियो में देख रहा था, वो कहते वो 1 साल 2 साल बाद कभी भी आ सकते हैं वापस। छोड़िए उनका जो बात बोल रहे थे, आप आराम से रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जितना वीडियो देखिएगा उतना ही डर लगेगा। हाँ सर ये बात तो तो ठीक वीडियो है। देखना ही बंद कर दीजिए, सब काम खत्म। अब नहीं भूत का आपका तो पिक्चर देखिएगा तो डर लगेगा ना, भूत का पिक्चर ही देखना बंद कर दीजिए। नहीं आपका तो देखेंगे सर, बिल्कुल। आपका तो देखेंगे पर आप भी डराते हो सर कई बार है। कम से कम आप तो मत डराया करो। अभी आपकी सुबह देख रहा था उसमें भी डरा रहे थे यार। कॉल तो करेगा, कांटेक्ट करेगा ना, वो लिए थे, लोन लिए थे ना। अब नया नया आदमी लोन लेगा तो करेगा ना, है कि नहीं। अब कॉन्टेक्ट लिस्ट ले लिया तभी ना अकाउंट में पैसा डालेगा, ऐसे थोड़ा ना पैसा डाल देगा, है कि नहीं। हाँ ये बात तब वो पैसा डाल लेगा फ्री में, वो उसके पास कुछ जाएगा तब ना देगा। और सर अगर इनका लगातार रीपेमेंट करते रहो तो ये तब भी नहीं छोड़ते ना, वो घर बेच दीजिए, रिपेमेंट कर दीजिए, कार बेच दीजिए, सब चीज बेच दीजिए, पैसा कुछ भी अपने आप को भी बेच दीजिएगा तब पर ही पैसा मांगेगा। अच्छा। और अगर वो अकाउंट में उनके तरफ से पैसा ना ही डले फिर भी मांगते हैं। हाँ, फिर भी मांगते हैं। तो इसका तो एक यही सॉल्यूशन है कि भाई या तो सबको पता चल जाए कि भाई इसके साथ ऐसा होगा। हाँ, इसका यही सॉल्यूशन है कि डरिए नहीं, डरना मना है, इसका यही सॉल्यूशन है, डरना ही नहीं है। और ये सब कब पीछा छोड़ते हैं, मतलब अगर सब कांटेक्ट पे फोन वोन करके या वो, मान लीजिए सब जगह फोन कर दिया, कोई आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा है, सबसे गाली दिलवा रहे हैं तो पीछा छोड़ देगा। अच्छा। सब लोग गाली देना स्टार्ट करेगा तो पीछा छोड़ देगा। ये क्या सीधा गालियां ही देते हैं फोन पे? हाँ, गालिए देते हैं फोन कर कर आपके नाम से। ये समस्या है। चलो सर अभी तक तो सब ठीक है, अपडेट देते रहेंगे हम आपको। हाँ, बताते रहिएगा हमको सब चीज, 10-10 दिन पर। 10 दिन पर बताइएगा। हाँ वो 10 दिन पे तो मैं बता दूंगा, लेकिन अभी तक तो पिछले 2 महीने हो गए, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। अब 2 महीने हो गए हैं। तो इसका आप अपने समझ से क्या बता सकते हो कि ये कैसे, क्या मतलब क्यों नहीं कॉल आया, कैसे क्या, आप क्या समझे इससे सर? इसका यही समझिए कि आपका डेटा रिमूव हो चुका है। ठीक है, तभी डर खत्म होगा। हाँ, एक साइड और रख देते हैं कि चलो भाई डेटा रिमूव नहीं हुआ, मान लेते हैं। मान लो चलो नहीं हुआ है, पर फिर भी उनका कॉल मैसेज क्यों नहीं आ रहा है, ये बता दीजिए। ये समझिए कि आपका पीछा फिर छोड़ दिया सब, अपने कंप्यूटर से जो भी था सब डेटा हटा दिया सब। हाँ मैंने सब आधार कार्ड, पैन कार्ड, हाँ सब चीज डिलीट कर दिया अपने अपने सर्वर से, अपने यहाँ से सब चीज आपको पीछा छोड़ दिया, सब लिस्ट से हटा दिया।
ऐसे कैसे हटाते हैं, ये नहीं हटाते? हाँ हटा दे, काहे नहीं हटाएगा। अब अच्छा अब अब इसमें कितना शुरू से लॉकडाउन से लोग फंसे हैं, तो नहीं हटाता तो उसमें मेरे पास भी कॉल आता है कि नहीं। हम्म। हम्म हाँ हाँ, ये बात भी ठीक है, आपके पास भी कॉल आता। हम्म। मेरे को, मैं तो यही सोचता हूँ, मेरा नंबर आया नहीं है, मेरे लिस्ट तो अभी आई नहीं है उनके पास। हम्म। है सर? बिल्कुल। ऐसा हो भी सकता है क्या चीज? कि मेरी लिस्ट, मेरा नंबर अभी जैसे 90 के सीरीज में मेरा नंबर है और वो 90 की सीरीज में चला ही नहीं उनके पास। ऐसा तो नहीं हो सकता है। हाँ। हम्म। और एक ये लगता है कि जो अभी ये पकड़े गए, शायद क्या पता इनके पास ही हमारा डेटा हो। हाँ, आप ही के यहाँ से थे ना, तो उन्हीं के पास होगा। है सर? आप ही के लोकेशन से थे ना वो लोग जो पकड़े गए। हाँ हाँ, यही गुड़गांव से ही। हाँ जी सर, हाँ हाँ जी, तो नोएडा उन्हीं से। के पास डेटा होगा ना आपका। तो डेटा हो गया खत्म, अब क्या, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ऐसा होता है क्या जो लोकेशन के हिसाब से, जहाँ मतलब, देखो आप तो पूरे उसके एक्ट मास्टर हो आप, तो आपको ये चीजें पता होगी कैसे क्या। हम्म। उसमें तो उन्होंने कई एप्स के नाम दिए थे, तो वो सीसी क्रेडिट तो नहीं था उसमें। हम्म। और जब मैं वो रिव्यू पढ़ता हूँ, वो देखता हूँ, तो ये सीसी वाले तो बहुत हरास कर रहे हैं। बहुत। फिर सोचता हूँ यार, तू कैसे बची अभी तक? हम्म। फिर आता कि सर ने हमारा डेटा रिमूव करा, इसलिए बच गए हम। हम्म। तो यही है सर, अभी उधेड़ उनमें तो है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हम्म। एक मन करता है कि साला आए तो रीपेमेंट करके टंटा खत्म करो, हम्म। पर रीपेमेंट में आपने बताया कितना करोगे भाई, हम्म। है ना सर? बिल्कुल। या फिर एक मन करता है कि यार एक बार भांडा फूट ही जाए। हम्म। वो शेर आया, शेर आया, एक बार शेर आ ही जाए भाई, आ गया, वो जो होगा होगा। हम्म। फिर सोचते हैं कि यार नहीं आए, चलो अच्छा है, नहीं आया अभी तक कोई, बच्चे पड़े हैं। बिल्कुल। अब तो फोन से इतना डर लगने लगा, किसी कॉल बजती तो ये सोचते हैं यार ये किसकी कॉल आई होगी। हम्म। सर ये बहुत बड़ा, मतलब ये इससे गंदा स्कैम नहीं है ना कोई। बहुत तरह का स्कैम होता है, बहुत है जो जो सब सब स्कैम ही है। जो लोग फंसेगा उसको वो चीज़ खराब लगेगा। लोन में फंसा है कोई, किस में फंसा है कि नहीं। नहीं नहीं, जैसे डिजिटल अरेस्ट हो जाए, पैसा निकल जाए, वो एक अलग चीज है, चलो उसमें पैसा निकला। इसमें तो आपके साथ 170 लोग और जुड़ गए ना, उनका नंबर, उनका डेट, उनका फोन नंबर, उनका नाम, अपना अपना नंबर हो तो कोई दिक्कत नहीं हो, और सबका कांटेक्ट लिस्ट में पता नहीं कौन कैसे कैसे लोग होते हैं। अब सोचो 170 लोगों के फोन एक साथ बजे, से बताओगे। तो सारा फाइनल रिमार्क्स दे दीजिए मेरे को कि क्या करना है, आप भूल फाइनल जाइए, बता दीजिए। भूल जाइए सबके बारे में, काम खत्म। मैं तो भूल जाऊं बिल्कुल बिल्कुल। कि मेरे साथ कुछ हुआ भी है। हम्म। वैसे नंबर चेंज करने में मेरे को दिक्कत नहीं है, नंबर मेरा मैं मतलब चेंज कर लूं तो कोई ऐसी इशू नहीं आएगा मेरे साथ। बट क्या मैं करूं या ना करूं? अब आपकी मर्जी, कोई तो दिक्कत है नहीं या आप, नहीं है। ये नंबर बंद से कोई फायदा होता है अभी? ना, कोई फायदा नहीं होता। इंटरनेशनल नंबर से तो कोई मेरे पास आज तक, ये चलो हम दिसंबर हटा देते हैं, 1 जनवरी से लेके और आज ये 14 जनवरी हो गई है, आज तक एक भी कॉल और मैसेज नहीं, व्हाट्सएप नहीं। अब 2 महीने बाद आके कहा ऐसा तुम्हारा लोन है, मैं मेरा कौन सा लोन है भाई, 2 महीना हो गए, मेरा कौन सा लोन है?
और फिर ये सोचता है यार जितना टाइम निकल जाए उतना अच्छा होता है कि भाई उसने उस टाइम लोन लिया था, कहाँ लिया था, इसको क्या बताएंगे, क्या समझाएंगे। अब जब गलती तो हमारे एंड से हुई है, हमने अप्लाई किया है, सेल्फी भी दी है और फोटो भी की, वो मेरा आधार कार्ड पैन कार्ड भी दिया है, तो इसमें झूठ तो बोल ही नहीं सकते कि हमने नहीं किया अप्लाई। बिल्कुल सही बात है। और फिर ये रहता है यार जब सभी अप्लाई करते हैं, कौन नहीं करता इस दुनिया में लोन के लिए अप्लाई। हर हर कोई करता है। या सर मैं अगर ये ना बता के ये बताऊं कि इन्होंने मेरे पास व्हाट्सएप को कॉल करके केवाईसी के नाम पे लिया, तो ये लोग भी यकीन करेंगे या नहीं? ऐसा करेंगे। नहीं, जैसे सपोज इन्होंने मेरे आधार पैन कार्ड भेजा, तो मैं सबको ये कहूँ कि भाई मेरे को एक कॉल आया कि अभी केवाईसी पेंडिंग है, और उस दिन ही मेरा लोन हुआ था एलएनटी का, उसी दिन ही जिस दिन मैंने अप्लाई किया था। तो ये चीज डाइजेस्ट हो सकती है लोगों को कि भाई हाँ इसको गलती से फंसाया गया। हो सकती है। क्योंकि फिर तो मैं विक्टिम बन जाऊंगा ना कि भाई हाँ इसको फंसाया गया। बिल्कुल बिल्कुल। ये खुद कि भाई खुद से गलती करो और फिर उसके बाद तो चलो सर देखते हैं क्या होता है। और मैं आपको अभी आज 14 को 20 तारीख को फोन करता हूँ सर मैं आपको ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और थोड़ा सर कम कराया करो वीडियो में सर। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और हाँ ये बात कंफर्म है, ये जो कॉल नहीं आ रहा वो आपकी वजह से नहीं आ रहा, डेटा रिन्यू हुआ तभी नहीं आ रहा, नहीं अब तक तो आ जाता। बिल्कुल। हाँ जी। मैं जो कमेंट में लिख दूंगा, और मैं भी सोच रहा हूँ कि 1 महीना रुक के फिर कंफर्म होके फिर लिखूं। बिल्कुल बिल्कुल। चलो सर, थैंक यू सर। बिल्कुल ठीक। हेलो। हाँ बोलिए, बताइए। हाँ जी सर। हाँ बोलिए। सर मैसेज कॉल तो कुछ नहीं आ रहा अभी। हाँ तो कोई टेंशन नहीं है ना, अब 10 तारीख तक आप देख लिए ना। हाँ जी। आज हो गया कितना, 14 तारीख हो गया आज। 14 तारीख हो गया, 18 को आपने मेरा डेटा डिलीट किया था। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। 1 सेकंड में बता देता हूँ एग्जैक्ट डेट ना। हाँ बताइए। सर 18 दिसंबर को मैंने पेमेंट किया। हाँ अच्छा। हाँ जी। उसके बाद तो ठीक है सब अभी मामला। ना कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। सर आपका वीडियो देखते हैं, उसमें लोग कहते हैं कि डेटा रिमूव होने के बाद भी कॉल मैसेज आ रहा है। ऐसा कैसे सर? तो आप पर नहीं आ रहा है ना? नहीं मुझ पे तो नहीं आ रहा है। चलो हम एक साइड रख देते हैं भाई, डेटा डिलीट भी नहीं हुआ है, फिर भी उन्होंने मतलब क्यों नहीं कर रहे, क्या मतलब कारण क्या है हो सकता? तो आप तो वही ना जाने कारण क्या है कि नहीं? नहीं आप तो इतने सालों से रहे हो, वो छोड़ते तो है नहीं किसी को भी, ये छोड़ देते हैं लेकिन। छोड़ भी देते होंगे। नहीं आप तो इतने सालों से एक्सपीरियंस है आपका, तो उसमें मतलब ये कैसे क्या कुछ समझाएंगे? समझ में नहीं आ रही स्थिति क्या है क्या नहीं है। अब जब कॉल आएगा तभी आप हमको बताइएगा, तब बताएंगे आपको क्या स्थिति है कि नहीं। वैसे अगर इनको करना होता तब तक कर देते होते कॉल, रुकते, या थोड़ा लेट भी आता है फोन उनके से। आएगा तो बताइएगा, जब भी कॉल आएगा तो। नहीं कॉल वॉल तो नहीं आ रहा है, पर लेकिन मेरे पास है ना रात को 10 साढ़े 10 बजे ये जो इंडिया के नंबर से आते हैं, ट्रू कॉलर में वो सुधीर मिश्रा करके कुछ ऐसा कोई, फिर मैं करता हूँ तो कहते रॉन्ग नंबर। तो कोई कर रहा होगा आपके आपके तरफ से, कोई कर रहा होगा, जरूरी थोड़ी ना कि फ्रॉड वाले कर रहे हैं। हाँ 2-3 बार गा लिया उन्होंने, एक दिल्ली से आता है, एक
कोई मिश्रा है, कहाँ फतेहपुर यूपी से आता है। रोज वैसे आता कोई है। कॉन्टेक्ट लिस्ट में वैसे कोई समस्या तो नहीं। अभी हम्म कल ही हमारे यहाँ गुड़गांव में पकड़े हैं फ्रॉड लोन वाले, 400 करोड़ रुपए ठगे उन्होंने पूरे एनसीआर, दिल्ली एनसीआर से। और उनका डेली का 50 से 55 लाख रुपए का। और इंडोनेशिया और चीन से उनको ऑर्डर मिलते थे, और यहाँ नोएडा में था उनका कॉल सेंटर। अच्छा, ऐसा हो सकता है जैसे ये लोग पकड़े गए, इनके पास हमारा डेटा हो तो पुलिस डेटा रिकवर करती है इनसे? हाँ करेगी ना, अब पकड़े गया तो करेगी ही। हाँ, वो डेटा इनके पास तो, इनको जो हार्ड ड्राइव होती होगी उनमें होता हुआ डेटा इनका। हाँ 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 सर अभी तक तो कोई दिक्कत हुई नहीं। मैंने हाँ। लास्ट मेरे पास आया था 25 दिसंबर को फोन, उसके बाद से तो ना कोई कांटेक्ट में, ना कुछ, कहीं भी कुछ नहीं है अभी तक। हाँ, अभी तक तो सब ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। और मैं तो यही सोच रहा हूँ, आपने डेटा रिमूव करा दिया है तो बस हो गया काम, सब ठीक हमारा। तभी तभी कॉल मैसेज नहीं आ रहा है, नहीं अब तक तो आ जाता। और एक मैंने अपने अकाउंट को सब बंद करा दिए, तो वो पैसे डाल नहीं पा रहे किसी भी तरीके से। तो ये भी प्लस पॉइंट हुआ है कि मेरे साथ, कि मैं पैसा नहीं डाल रहा तो वो हुआ होगा। ऐसा होता है, ऐसा होता है सर। हाँ हुआ होगा, ये भी प्लस पॉइंट। हाँ बस यही है सर, और तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं अभी तक। ना कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा, कॉल हो आएगा तो बताइएगा। नहीं, अभी तक तो कोई कॉल नहीं आया। 25 को आया था लास्ट, 25 के बाद आ, 7 दिन वो हो गए, और ये 14 तारीख की हो गई। तो अच्छे है ना, कॉल नहीं आया तो, है कि नहीं। हाँ नहीं, ये तो बहुत अच्छा है। मैं तो सोच रहा था, मैं कहा, हाँ, अभी तक तो हो लेता काम। अभी तक तो कांटेक्ट के पास फोन जा लिया होता, अभी सब हो लिया होता। लेकिन अभी तक तो कोई कुछ आया नहीं। हाँ, मैं क्या उम्मीद कर लूँ सर कि कॉल नहीं आएगा? ना कॉल नहीं आएगा, ये उम्मीद कर लीजिए। कितने परसेंट चांसेस है आने के, ना आने के, एक बार और बता दीजिए। 1% नहीं आएगा कॉल। 1% फिर ना। ठीक है, हम्म फिर अपना आराम से जीते हैं। बिल्कुल। फिर अब ये ना ऐसी समस्या हो गई, इसमें लगता है कि यार कॉल आने में तो 1 सेकंड लगता है। अगर कॉल आ जाए तो मैं क्या करूं सर, ये और बता दीजिए मेरे को, अगर आ भी जाए खुदा आ ना जाइए खास्ता। तो हमको बताइएगा। हाँ, नहीं नहीं, आ भी। और मेरा तो सिर्फ एक ही ऐप से था, कोई और ऐप था ही नहीं। ये इसी सिक्योरिटी के अंदर और भी ऐप्स थी क्या? हाँ उसके अंदर भी एप्लीकेशन बहुत सारे होते हैं। अच्छा, हम्म मैंने तो एक पे ही बोरो किया था बस। हाँ तो एक से हो गया आपका। हाँ हम्म हाँ, ठीक सर, यही था बस, और तो कुछ नहीं था। ना ऐसा अभी कोई तक तो दिक्कत होगा तो बताइएगा। नहीं नहीं, दिक्कत तो अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं, जब से आपने डेटा रिमूव किया है ना, उसके बाद से तो कोई दिक्कत तो हुआ ही नहीं है। और अब ये नंबर भी चेंज करने का कोई फायदा है नहीं, ना ना, नंबर क्योंकि चेंज करने का कोई फायदा नहीं है। जिनके पास तो कॉन्टेक्ट लिस्ट हो गया होगा तो वो तो, अगर वो नंबर भी हटाए तो भी वो हमसे कम्युनिकेट तो कर ही सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब वो ये, अब नंबर हटाने का भी क्या फायदा फिर? ना कोई फायदा नहीं है। हम्म और अगर डेटा रिमूव हो गया तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बिल्कुल सही और बात अगर है। मान लो बाई चांस बच भी गया कहीं से, कैसे न कैसे करके, फिर तो समस्या है ही। बट लेकिन आपने रिमूव करा दिया तो फिर तो कोई समस्या ही नहीं है। बिल्कुल कोई समस्या ही नहीं है। अभी तक तो ना किसी कांटेक्ट में फोन गया है, ना कहीं कुछ हुआ है अभी, ना पेमेंट आई है अभी कोई अकाउंट में। अकाउंट बंद है।
सर ऐसा होता है क्या, ये जैसे मान लो भाई उन्होंने मेरे को 2,000 रुपए दिए, मैंने 1,000 रुपए डाले उनके अकाउंट, वापस कर दिए सपोज, फिर वो छोड़ देते हैं या नहीं, ब्लैकमेल करते हैं? छोड़ देते हैं। ऐसा क्या बोल रहे हैं, फिर से बोलिए। मैं कह रहा हूँ जैसे सपोज उन्होंने मेरे अकाउंट में पैसा डाला, मैंने पेमेंट कर दिया, फिर क्या वो कोई चांसेस होते हैं वो छोड़ने के कि छोड़ देते हैं? हाँ, छोड़ अगले देते पे बढ़, हैं, छोड़ देते हैं। फिर ये ब्लैक में किस उस केस में करते हैं सर? कॉन्टेक्ट लिस्ट लिया रहेगा तो। अच्छा हम्म। सर भगवान की दया से अभी तक तो कोई दिक्कत आई नहीं है। वैसे सर ये जितने भी केसेस आपने देखे हैं वो कॉलिंग कब शुरू कर देते हैं? 7 दिन में। 7 दिन में। और जो 21 दिन और ये 15 दिन वाले होते हैं ये नहीं, उसके बाद करते हैं। तो मतलब ये 7 दिन में करते रहते हैं पेमेंट? हाँ। और अब मेरे पास नहीं आ रहा है तो मैं इसका क्या मतलब समझूं, आप मेरे को बता दीजिए एक बार। इसका यही मतलब समझिए कि कोई टेंशन नहीं है। कोई टेंशन नहीं है ना। अच्छा, वो अपने आप से भी मतलब जो उनका हमारे पास जो उनके पास जो हमारा डेटा आउट होता है वो उसको कभी अपने आप से भी डिलीट करते हैं या नहीं? हो भी सकता है। नहीं, आप तो सर एक्सपर्ट हो इस चीज के ना, आप बता सकते हो कि भाई ऐसा होता है या नहीं होता है, या एक बार जिसके पीछे पड़ जाए तो फिर जिंदगी भर उसके पीछे ही पड़े रहते हैं? ना, जिंदगी भर तो पीछा नहीं पड़ता। सर आपके पास आपके कांटेक्ट जो है अभी उन पे आते हैं फोन, जो गए थे आपके कांटेक्ट जब आपके साथ वाले? ना, नहीं आता है। और आपके पास सर? नहीं आता है। सर आप तो वैसे ही पंगे लेते रहते हो इनसे। बिल्कुल। आपसे तो ये वैसे ही करते हैं। बिल्कुल। हाँ, मैं तो आपकी आज सुबह वाली वीडियो भी देखी थी। हाँ जी सर, अभी तक तो कोई समस्या हुई नहीं है, अभी तक तो आज अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी तक तो ना कोई इंटरनेशनल नंबर से कॉल है, ना मैसेज है, ना व्हाट्सएप आया, कुछ भी नहीं आया। मेरा सब फिल्टर ऑफ कर रखे, मैंने कुछ नहीं लगा रखा। सही है। बोले भैया अभी हम आपका मतलब वीडियो मतलब देखे हैं, मतलब यूट्यूब पे भी तुरंत जस्ट आप 1 आवर पहले वीडियो नहीं अपलोड किया है? हाँ, बोलिए। तो उसमें हम जो है ना कैपिटल लिंक से मतलब जो है बहुत पहले, मतलब ज्यादा दिन नहीं हुआ होगा, 15-20 दिन पहले लोन लिए थे, ठीक ना? हाँ। वो हम रीपेमेंट कर दिए, उसके बाद जो है अपने आप अकाउंट में जो है रुपया आ जाता है। दूसरा बार भी कर दिए, लेकिन तीसरा बार भी मेरे अकाउंट में रुपया आ गया, ठीक ना? हाँ। तो बार बार उधर से ब्लैकमेलिंग, कॉलिंग टोलिंग, बहुत सारा परेशानी हो रहा है। वो कितने बार भी मतलब रिपेमेंट कीजिएगा तो वो बार बार आपके अकाउंट में पैसा डालकर डबल पैसा मांगेगा सब। ये वही प्रॉब्लम हो रहा है बार बार। हाँ। और कैपिटल लिंक के बारे में तो आपको तो पता ही हाँ, होगा। हमको पता है, वीडियो बनाए हैं। हाँ, मतलब जो है मतलब कैसे क्या करना पड़ेगा भैया, हमको थोड़ा मतलब बता देते हैं। डिटेल आप भेज दीजिए, पैन कार्ड एंड रजिस्टर मोबाइल नंबर, चार्जेज आपको हम बता दिए हैं, वो चीज लगेगा, 1.5 घंटे में काम हो जाएगा। तो उसके बाद फिर कॉल तो नहीं आएगा भैया? उसके बाद कोई कॉल में से नहीं आएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे ये पेमेंट जो है मेरा 11 तारीख को अकाउंट में रुपया क्रेडिट हुआ था, ठीक ना? हाँ। तो 7 डेज से पहले करवा लेना ठीक रहेगा, तब जाके मान के हाँ, वो सही रहेगा। हाँ, बिल्कुल सही रहेगा। मान के चलिए 17 तारीख को जो है हमको रीपेमेंट करना था, तो अभी मान के चलिए आपका हम वीडियो देखे थे पहले भी, ठीक ना? हाँ। लेकिन अभी जो है आप वीडियो डाले तो हमको लगा कि आप उसे पेमेंट भी बताए थे 2400 रुपया, ठीक ना? हाँ। तो कोई बात नहीं, हम 2450 भेज देंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये परेशानी से मतलब जो है ना बहुत मतलब टॉर्चर हो रहा है। हाँ, बिल्कुल परेशानी खत्म हो जाएगा। आगे जाके किसी फैमिली मेंबर को भेज दिया, कुछ भी हो गया, बहुत तरह का प्रॉब्लम हो जाता है। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या सर भेजना पड़ेगा भैया? पैन कार्ड एंड मोबाइल नंबर। पैन कार्ड और आधार कार्ड का भी फोटो? ना, पैन कार्ड का।
पैन कार्ड और रजिस्टर मोबाइल नंबर हाँ हाँ और यूपीआई आईडी जो भेजे हैं उसी पर ना भेजना। हाँ, लास्ट उसी वाला। पर भेज दीजिए, चाहे क्यूआर कोड पर भेज दीजिए। हाँ तो हम भेज देते हैं भैया, ठीक ना। आप जो है करवा आज ही हो जाएगा ना? आज ही हो जाएगा। ठीक है भैया, हम अभी आपको सेंड कर देते हैं, आप करवा दीजिए इसको। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक ठीक है, थैंक यू भैया। ठीक। मम्मी पापा के साथ बात करके नहीं, उनके साथ क्या क्या बोल के चले जाता है, और वो लोग क्या डर जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और वो लोग मेरे को फोन लगा के बोलते हैं, यार तुम पेमेंट क्यों नहीं करते हो, पेमेंट कर दिया करो, ये कौन आ रहा है बार बार घर पे, तुमने कितना रुपया लिया हो। कुछ उनको कुछ बताता भी नहीं है घर वाले को। अच्छा अच्छा अच्छा। कि भाई इतना लिया उतना लिया, कुछ बताता भी नहीं है वो। मतलब कि बिना आईडी कार्ड का सारा चीज आ जाता है, तो वीडियो बन जाता है, मान लीजिए कुछ रिकॉर्डिंग वीडियो प्रूफ हो जाता है तो उसके ऊपर मतलब कंप्लेन हो जाता है। हाँ वो तो हो जाएगा, लेकिन क्या वीडियो बनाने के लिए सर कोई है नहीं घर पे, कोई खाली मम्मी पापा ही है, तो उनको इतना आइडिया नहीं है, वो नहीं बना सकते, इतना आइडिया ही नहीं है उनके पास। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप जरा 1 महीना रुक जाइए। हाँ मैं हाँ घर आता हूँ फिर ना, हाँ फिर आप बात करना मेरे साथ में, जो भी करना है मैं कर लूंगा। हाँ हाँ, वो तो सर 2 मिनट में आपको मैं वीडियो शेयर कर दूंगा। बिल्कुल 2 बिल्कुल। मिनट लगेंगे, नहीं तो लाइव ही पहुंचा दूंगा आपके पास में, कुछ भी कर दूंगा। हाँ एकदम। लेकिन वो मान नहीं रहा है ना, वो ये सोच रहा है कि ये घर आ जाएगा तो कुछ ना कुछ करेगा ये। हाँ हाँ हाँ, इसीलिए ऐसा कर रहा है। तो इसीलिए वो बार बार वो आ रहा है घर पे। हाँ, यदि आप वहां पर चले जाइएगा तो दोबारा नहीं आएगा वो। नहीं, मैं चले जाऊंगा तो नहीं आएगा सर, मेरे को भी पता है, उसको पता है ये अभी आ नहीं पा रहा है, फंसे हुए हैं वहाँ पे, हाँ, इस कारण से ये आ नहीं पा रहा है, इसीलिए वो बार बार घर पे आ रहा है और घर पे डरा रहा है वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे को फोन करके ये डरा रहा है वो कि मैं आ जाऊंगा, मैं अभी आया, कल आ जाऊंगा सर को लेके। और कितना दिन टाइम चाहिए आपको, आप 3 दिन कर रहे हो। मैं उनके पास से टाइम ले रहा हूँ सर, 2 दिन 3 दिन बोल रहा हूँ उसको, फिर भी नहीं मान रहा है वो। जैसा मैं आपको बताया, कोई एप्लीकेशन में जैसा मानी व्यू को मैंने मेल किया था, उसने मेरे को 2 महीना का टाइम दे दिया। अब सर मैं इनको रिक्वेस्ट इतने दिन से कर रहा हूँ कि कम से कम 1 महीना का तो टाइम दे दो, एक ईएमआई तो मतलब छोड़ दो, अगली ईएमआई से मैं कंटिन्यू कर दूंगा आपको। वो मान ही नहीं रहा है। तो इनको रोकने का कोई रास्ता वास्ता है क्या आपके पास? वही जो आपको हम बताए उस दिन, वो चीज हो जाएगा तो नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा कोई भी एप्लीकेशन से। नहीं, वो तो रिमूव करवा देंगे तो फिर भी तो ये आते ही रहेगा ना, ये तो मेरे घर पहचान गया ये। हाँ, वो तो थोड़ा ये हो गया ना, घर पहचान गया, पहले हो जाता तो कोई दिक्कत ही नहीं होता। हाँ, एक बार ये विजिट कर लिया, मैं आपके साथ पहले बात नहीं किया हूँ। आपका वीडियो देखा मैंने, तब मेरे को पता चला कि ऐसा भी होता है। बिल्कुल। अगर वो पहले अगर आधार कार्ड अगर रिमूव हो जाता तो घर ही नहीं आ पाता फिर। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अब तो उसको मिल गया सारा लोकेशन, आपका घर गली सब जान गया है, गांव सब। हाँ, घर गांव के आसपास का ही छोरा है। उसको समझा रहा हूँ उसको, क्या तेरे को मतलब मैं उसको 2 तरीके से बात, दोस्ती यारी में होता है सर, पहचान भी है उसके साथ में। मैं बोल रहा हूँ उसको कि भाई, मैं उसको बोल रहा हूँ कि भाई तू जानता है मेरे घर में क्या परिस्थिति है, भाई घर में मैं रहता नहीं हूँ, तब भी तू आ रहा है घर पे, नहीं कोई और बड़े सर को लेके आ रहा है साथ में। नहीं हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम तो सर को लेके आएंगे, अपने ऊपर बहुत प्रेशर रहता है। तो बोल दीजिए 1 भी रुपया नहीं देंगे, काम खत्म आपकी। हाँ बोल दीजिए, नहीं एक काम कीजिए, बोल दीजिए कि तुम जाओ घर ही पर जाओ, 1 भी रुपया नहीं देंगे, काम खत्म। जो जिसको बुलाना जाकर बुला कर ले, डीएम एसपी मोदी जी को जाओ। मैं सर लास्ट में देखो सर, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ उनको इतनी देर से। अब लास्ट में अगर वो कल घर पहुंच जाता है, अगर कुछ कल घर में हो जाता है, 1 रुपया मत दीजिए। मैं तो सीधा फोन करके बता दूंगा। अच्छा देखिए, बेइज्जती जो होना था तो वही तो हो ही जाएगा, वो तो हो ही गया। कल अगर 3 आदमी वो लेके आया, 1 जन आया था, किसी को पता नहीं चला घर के आसपास में, अगर वो 3 आदमी लेके आता है तो चिल्ला चोट होगी थोड़ा बहुत। हाँ वो तो होगा ही, चिल्ला चोट होगा तो आजू बाजू वाला आएंगे, भाई कौन आया है, ये कौन है। सही बात, पता चलेगा भाई इसका घर में लोन चल रहा है। हाँ सही बात। अगर मेरे इतना रिक्वेस्ट करने का मतलब क्या है कि भाई किसी को पता नहीं चले, भाई मेरी मान सम्मान बचा रहे। सही बात है, यही है ना सर, अपने को इतना रिक्वेस्ट करने का, हाथ जोड़ने का क्या मतलब, अपन तो कोई गुनाह तो नहीं कर ली। सही बात है, हाथ जोड़ेंगे अपन तुम्हारे सामने। सही बात है। आम आदमी हाथ क्यों जोड़ता है सर कि भाई ये मान सम्मान नहीं चला जाए मेरा।
सही बात है, सही बात है। अगर वही चीज चला गया तो मैं तो सीधा मना करूँ इसके पर। अगर मैं मना कर दूं, इनको पैसा नहीं दूं, तो और तो कुछ नहीं होने वाला है ना। ना ना, कुछ नहीं होगा, कोई लीगल एक्शन नहीं होगा, बस यही सिविल का इशू रहता है और कुछ नहीं होगा। तो सिविल सर वो तो गिरा चुके हैं ना ये लोग। तो छोड़ दीजिए, मत दीजिए, छोड़ दीजिए, ऐसे रहने दीजिए। ये तो मेन समस्या क्या है सर, वो घर पे आ जा रहे हैं, मेरी घर की इज्जत मिट्टी में मिला के छोड़ देगा। जब पिताजी का थोड़ा इज्जत है, वो क्या तो गांव में थोड़ा मुखिया रह चुका है पहले। इज्जतदार आदमी है, मतलब वो इज्जत में लूट जाएगा तो कि मेरे को ये टेंशन है कि वो बीमार ना पड़ जाए। मेरे को टेंशन यही है कि वो डर के मारे कोई बीमार ना पड़ जाए, वो टेंशन में। इसीलिए मेरी डर है। वो एक बार आके गया ना, उस समय मेरे को जितना सुनना पड़ा सर कि आप पूछिए मत कि तुम कहाँ से लिए, क्यों लिए, मेरे को क्यों नहीं बताए। जरूरत था तो मेरे से ले लेते, मैं यहाँ पे उधारी कर देता किसी दूसरे से। अगर तुमको सही में जरूरत था सर, घर वाले को भी पता है जरूरत था, मैंने बोल दिया था उनको कि कंपनी से ले लिया मैंने। अब मेरे को ये नहीं पता था कंपनी से लेने से सर क्या थोड़ा पोस्ट में काम करते हैं तो इज्जत में लगता है क्या ये फलाना आदमी कंपनी से लोन लिया। इसीलिए मैंने सोचा ऐप से लोन लेंगे अपन, धीरे धीरे अपने आप चुका देंगे, ना तो किसी को पता चलेगा, ना धेले भर की दिक्कत आएगी। ना तो ये सबसे लोन लीजिएगा तो इतना इंटरेस्ट है कि आप भर ही नहीं पाइएगा। हाँ, ये इतना स्ट्रेस दे रहा है कि मैं काम तो नहीं कर पा रहा हूँ, ऊपर से मेरी माथा ही खराब हो जा रहा है पूरा यही टेंशन में। बिल्कुल बिल्कुल। वो अलग लोन का तो अलग टेंशन है ही है। नहीं ये रिंग अपना किस्त वाले इतना परेशान कर रहा है कि पूछे मत। बिल्कुल बिल्कुल। हाल तो बोल रहा है कि मैं रिंग से आ रहा हूँ, किस्त का भी नाम नहीं ले रहा है, रिंग का बोल रहा है वो। तो दोनों शायद एक ही होगा। आईडी कार्ड वगैरह तो नहीं होगा उसके पास में, ऑथराइजेशन लेटर भी नहीं होगा उसके पास, कुछ भी नहीं होगा उसके पास, वो तो गारंटी है। बिल्कुल। लेकिन क्या सर, मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ तो बना लेता, कोई दिक्कत। वो घर की फोटो ले गया अपना। तब तो उसको याद रहेगा है। हाँ, यही समस्या है ना। कहीं आ ना जाए, कुछ करना, तो इसीलिए मैं बोला सर के साथ एक बार बात करता हूँ कि कोई अगर उपाय है अपने पास में जो कर सकते हैं अपन। कस्टमर केयर को भी लगाया, वो कस्टमर केयर से कोई ये नहीं, वही सब सिखा कर भेजता है, सब वही सिखाता है सब। हाँ, कंपनी वाला ही सिखाता है। आपसे बात करेगा कुछ और वो सबसे बात करता है कुछ और, समझ गए ना। हाँ, कंपनी वाले ऐसे होते हैं कि कस्टमर से कुछ और बात करेंगे और वो लोगों से कुछ और बात करके भेजेंगे, समझ गए। वही सब चलवा रहा है सब। हाँ, नहीं वो बोलते ऐसे हैं कि अपने साथ में कलेक्शन डिपार्टमेंट की कोई मतलब वो नहीं है, बातचीत नहीं है। तभी कलेक्शन डिपार्टमेंट तुम्हारी कंपनी में ही है ना, तो कैसे नहीं बात करते हो तुम लोग। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो सर क्या कर सकते हैं अपन सर इसमें। अब मान लीजिए आ गया तो आप बोल दीजिएगा कि अब 1 रुपया हम नहीं देंगे, जो करना है वो कर लो। अब कोई ये नहीं, अब 1 रुपया नहीं देंगे। आकर वहीं पर बैठे रहो, चाहे जिसको बुलाना है बुला लो, 1 रुपया नहीं देंगे, काम खत्म। लोन देंगे ही नहीं, जाओ, ऐसे बोल दीजिए डायरेक्टली, वो आएगा ही नहीं। आप डर रहे हैं और सोच रहा है कि डर रहे हैं तो डर का फायदा उठा रहा है, इसीलिए वो आ जा रहा है। समझ नहीं रहे हैं आप, वो डर का फायदा उठा रहा है। तो रहा हूँ, वो डर बोलेंगे इसको बुला ले, उसको बुला ले ना। विजय भाई पीछे हूँ मैं। हाँ विजय पीछे हूँ, लगवाओ गाड़ी लगवाओ। हेलो, हाँ, वो डर का फायदा उठा रहा है आपका। वो क्या, मैं अभी किसी के साथ ऐसा मतलब फेसअप हुआ नहीं, आज तक कभी नहीं हुआ है। इसीलिए मैं डर रहा हूँ ज्यादा। और क्या है, घर में वहाँ जवाब देने वाला कोई है नहीं। अगर सर मैं ये तो मैं मन में सोच रखा हूँ, अगर मेरी इज्जत चला जाता है तो वो बोल दीजिए कि वो फेक वाला है, उसके पास कोई आईडी प्रूफ नहीं है, वो आ जा रहा है। तो बोल दीजिए घर में कैसे आ रहा है, तो कंप्लेन कर दीजिए। देखिए बात ऐसे है सर, गाँव में क्या होता है ना सर, आपको भी पता है गाँव खेड़े में क्या होता है। यार इसकी घर में लोन है यार, इतना जन आ गया। हाँ, वो तो गाँव का तो सोच वो रहता ही है सबका। गाँव में ये अगर मैं घर पे रहता तो उसको कहीं दूसरे जगह दोस्त यारी के पास में दुकान में बुला लेता उसको, नहीं वहीं पे मैं कर देता उसकी समाधान। वो तो है मेरे पास। और मेरी दोस्त लोग बोल रहा था मेरे को, मेरी दोस्त मतलब मैं गांव में जो दोस्त है 2-4 जने, उन लोग बोल रहा था कि एक काम कर, तू दुकान में बुला ले, यहाँ पे तू बैठा है बोल के, नहीं अपन इनको इसको समझाते हैं, इसको यहीं पे समझा देते हैं। लेकिन वो आने के लिए तैयार नहीं हो रहा। वो देख के चला गया कि मैं घर पे हूँ नहीं, इसीलिए वो आएंगे साला, वो घर पे ही आएंगे।
हाँ वो ऐसा ही कर, इसीलिए कर रहा है वो आएंगे बोले कि मैं सर को बुलाया, सर को ऐसा करें। अब देखिए सर, मैं अगली महीना 5,000 रुपया दूसरे से उधारी करके दिया हूँ, ठीक है। इस महीना उसको एडजस्ट कर लिया, तो हर महीना मैं किसके पास से उधारी करने जाऊंगा सर? सही बात है, मैं सही उनको बात है। समझा रहा हूँ कि भाई तुम्हारा पूरा इंटरेस्ट के साथ में जो भी पैसा है मेरे को मार्च अप्रैल तक टाइम दो। अब मैं आपको जैसा मेरे पास पैसा आ जाएगा, मेरी बोनस आ जाएगी पूरे के पूरे, तो मैं आपको पूरा का पूरा पेमेंट कर दूंगा। 3-4 महीना का टाइम देने के लिए भी तैयार नहीं है वो। वो मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ मेरे लड़के के लिवर जॉन्डिस हो गया था सर, तो मैं बोल रहा हूँ कि कोई इशू नहीं है, मैं उसका कागज भी आपको दे रहा हूँ। साला एक ही बात पे रट लगा के बैठा हुआ है कि आपके लिए कोई ऑफर अवेलेबल नहीं है। अरे इसमें ऑफर की क्या जरूरत है? सही बात है, सही बात है। जब मानी व्यू को कर दिया मैंने, तो उनने मेरे को 2 महीने की टाइम दी। तो बोला कि सर 2 महीना जैसा खत्म हो जाएगा आपके पास कॉल आना चालू होगा, तो आपको अगर समय चाहिए तो आप फिर से मेल कर देना। तो अपन उस विषय में सोचेंगे और एक बार। चलो सर, एक बात होती है, एक बात मैं समझता हूँ कि हाँ ठीक है भाई, वो लोग भी मेरे को टाइम दिया है, लेकिन ये तो कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अब ये कांटेक्ट में भी कॉल कर देता है क्या सर? हाँ, कॉन्टेक्ट लिस्ट में कॉल करते हैं लोग। कॉन्टेक्ट लिस्ट में अगर सर कॉल आ गया मेरे पास, अगर कोई कॉन्टेक्ट वाले के पास से अगर फोन आ गया मेरे पास कि भाई तुम्हारा लोन चल रहा है, ऐसा फोन आया था मेरे पास, तो सर मेरे जितना भी आपको भेजा ना कि 3 करके लोन है, मैं तो एक को भी देने वाला नहीं हूँ फिर तो। चलो तो क्या उखाड़ना है उखाड़ ले। फिर तो कॉन्टेक्ट में कॉल कर दिया मतलब पूरी इज्जत ही गई है सर। अब क्या पेमेंट करना है उनको? सही एक बात वाला ही हो गया फिर तो। सही बात है, सही बात है। अब ये इतना आप लोग वीडियो भी बना रहे हो, और भी 2-3 जने बनाते हैं, कई जने मैंने देखा 1-2 जगह। इतना जने वीडियो बनाते, फिर भी इनके सुधार नहीं आते हैं यार सर। कोई सुधार किस टाइप नहीं, का आदमी है ये लोग? कोई सुधार नहीं है। सरकार का नजर नहीं कोई है ना। एक्शन नहीं लेता है ना इनके, कोई एक्शन भी नहीं लेता है इनके ऊपर ना, कोई सुधार नहीं है। नो नहीं सर, एक बात सोचिए, जो आम जनता अपने 20-50 हजार रुपया, 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया लोन लेके फंस जाते हैं, तुम उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हो। जो साला 5-5 करोड़ रुपया लेके भाग जा रहा है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होता है। तो यही वो सब तो आराम से भगाता है। बिंदास जाकर दूसरे देश में जाकर बैठ जाता है वो लोग। हाँ तो यही सब भगवाता है ना, गवर्नमेंट तो भगवाता है पैसा लेकर। या तुम भाई भाग जाओ, उधर जाकर बैठो, नहीं मेरे को भी कुछ देना। तो लोन यही सब दिलवाता है ना, यही दिलवाता है। हाँ। तो भगाएगा यही ना, और नहीं? और अपन आम जनते अगर छोटा मोटा चीज में फंस गया तो अपने को हेल्प करने के वजह से ऐसा टॉर्चर करता है। मैं तो पहली बार देख रहा हूँ सर, इससे टॉर्चर करता है एक, तो मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। यहाँ से निकाल जाऊंगा तो किसी भी हालत में। बिल्कुल। इतना टॉर्चर भी कोई आदमी को करता है क्या भाई 2-5 हजार रुपया के लिए? बिल्कुल नहीं। 10,000 रुपया, 10,000 रुपया बाकी है भाई। 500-1,000 के लिए सब हरासमेंट करता है तो। हाँ वही बोल रहा हूँ, 1,500 रुपया के लिए इतना परेशान करता है, इतना हैरान। सर आपका, अरे ठीक है तू नॉर्मली बात कर रहा है, दिन में 4 बार कॉल लगा रहा है, कोई इशू नहीं है, कॉल लगा, मैं अटेंड भी कर रहा हूँ सर। ऐसा नहीं कि अटेंड नहीं कर रहा हूँ उसका कॉल। उनको बराबर बात कर रहा हूँ उनके साथ में, समझा बुझा के। एक तो सर सबसे ज्यादा कॉल करता है किस्त वाले, तो किस्त वाले सर जैसा बाउंस होता है उसे इतनी कॉल आता है, कम से कम 50-60 कॉल आ जाता है। फिर इनका बंद हो जाएगा 7 दिन बाद, फिर आ जाए घर पे, उनका आना चालू हो जाएगा। वो अपने घर के बाजू वाले जो है उसका फोन आना चालू हो जाएगा। लेकिन सर एक बात है कि ये पहली बार जब आया था ना, ये फंस जाता पहली बार। ये क्या, ना तो मेरे को कॉल करके आया है, ना तो मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन आया है। ये डायरेक्ट आया था घर, इसके पास से कोई कार भी नहीं था। मैं मम्मी को पूछा था, कोई लटका के आया था कार? बोले नहीं बेटा कुछ नहीं था। इसके पास कोई कार भी नहीं था, इसके पास कोई लेटर भी नहीं था। तो गारंटी लेटर तो नहीं रहता सर, आपको भी पता है। पहली बार अगर सर एक घर रहता ना, मैं ये पूरा 100% फंस जाता है। लेकिन क्या कर सकते सर, नसीब ही खराब है मेरी, क्या कर सकता हूँ। अब मैं ऐसा करता हूँ सर, वो कोई सार आ रहा है, ठीक है, तो उनको मैं बोल तो दिया मैंने कि मेरे को टाइम लगेगा, 2-3 दिन की टाइम लगेगा, मैं अरेंज करने का कोशिश कर रहा हूँ।
वो मेरे को ऐसा क्या बोल रहा है सर पता है, वो मेरे को ऐसा बोल रहा है कि आपका 5,500 की किस्त चल रही है ना, अब एक काम करो 3-4 हजार रुपए तो कर दो, मैं 1,500 रुपए लगा के पेमेंट कर दो, 1,500 रुपया बाद में दे देना मेरे वो को। रख लेगा सब पॉकेट में ऐसा गलती मत कीजिएगा। मेरे को ऐसा बोल रहा है वो मेरे को। वो रख लेगा सब पॉकेट में, बोल नहीं रहे हैं, रख लेगा सब वो। पहली बार तो वो आ गया था बगैर बोले। अगर सर एक बात सोचिए, 21 तारीख का किस्त है। अब पहले बार वो आया था 27 तारीख को घर आया था, 6 दिन के बाद। वो मेरा चौथा EMI था। जैसा बाउंस हुआ 27 तारीख को घर पहुंच गया वो। ठीक है, अब घर पहुंच गया तो मैंने उसको बोला कि भैया ऐसा टाइम लगेगा, मैं कितना दिन तक आपको टाइम, पहले नॉर्मल बात किया उसने। मेरे पिताजी का फोन आया कि बेटा कोई आया था। कौन आया था? नहीं फलाना आदमी आया था। मैं बोला तुमने उसको नंबर दिया क्या मेरा? बोले हाँ उसको नंबर। क्यों दिया नंबर यार भाई उसको? तो बोले कि पहचानता हूँ, बोले कि उसको ऐसा ऐसा मैटर है तो नंबर चाहिए उसका। तो नंबर देके सबसे बड़ा गलती कर दिया आपने उसको। नंबर ही नहीं देना था उसको, तो वो ढूंढते फिरता मेरे को। बिल्कुल सही बात। अगर मेरे पास अगर पता रहता ना तो मेरे पिताजी को बता देता कि कोई भी आदमी आए ना उसको बोल देना मैं पहचानता नहीं हूँ इस आदमी। ये मेरा लड़का है लेकिन रहता नहीं है यहाँ पे, मना कर देता। लेकिन क्या करे सर, पहले मेरे को बगैर पता ही आ गया था ना। यही तो प्रॉब्लम है। तो आके चला गया, लेकिन दूसरे बार से वो घर नहीं आ रहा है, लेकिन आने का धमकी दे रहा है वो बराबर। क्योंकि उसको पता है ये घर नहीं रहता है, इसका मम्मी पापा घर रहता है, तो इनके ऊपर से पैसा डाल के यहाँ से पैसा निकाल लूंगा सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि घर मेरा बढ़िया बना हुआ है, ठीक है सर। अच्छा खासा घर बना हुआ है, घर के सामने जमीन भी है, 2 ट्रैक्टर भी लगा हुआ है। तो मतलब क्या थोड़ा मैं ऐसा नहीं अपने आपको ऐसा नहीं बता रहा हूँ बड़ा आदमी, उसको जो दिखता है वो बता रहा हूँ। लग रहा है कि मतलब कि यहाँ से पैसा मिल जाएगा। हाँ ना, उनको ये लग रहा है कि भले इसका लड़का बाहर है, यहाँ से मम्मी गवर्नमेंट में जॉब करता है सर, घर वाले से पैसा मिल जाएगा। हाँ घर वाले से पैसा मिले। वो पूरा डिटेल्स लेके गया, मम्मी कहाँ काम करता है, कौन सा स्कूल में जाते हैं। तो पूछा होगा इधर उधर पूछा होगा किसी से, वो आप ही के चक्कर में होगा, हमेशा पूछता होगा। सर नहीं पूछे, नहीं अगर पूछा होगा तो घर कैसे आएंगे? सही बात है। मेरे नाम से मेरे गांव में यही होता है ना, गांव में ही होता है। पिताजी के नाम से ही पूछा है, पिताजी के नाम से ही पूछा है कि भाई फलाना आदमी का घर कहाँ है, क्या करता है वो। उनको ही पूछ के आया है वो। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या कर सर, उनको ये बताइए आप मेरे को कोई डिसीजन दीजिए। अब मान लीजिए ज्यादा टॉर्चर करा तो डायरेक्ट बोल दीजिएगा हम नहीं देंगे, जो करना हो कर लो, काम खत्म। नहीं मैं एक बार उनको ये बोलता हूँ कि यार सर टाइम लगेंगे, क्या कर सकता हूँ, थोड़ा टाइम तो दीजिए। वो कोई बड़े सारा अगर लेके आ जाता है उसको, बोले कि मैं बोल रहा हूँ कि तुम बात करा दो, उससे मैं बात कर लेता हूँ। लेकिन नहीं, मैं तुम्हारा घर से ही बात करूंगा, ऐसा बोल रहा है। और मम्मी उनके पास में एंड्रॉइड फोन तो है, लेकिन क्या है वो ना तो फोटो निकाल सकते हैं ना तो कुछ, मतलब पहले जमाने के आदमी है सर, समझ ही रहे हो आप। समझ रहे। हाँ, अगर मेरी मिसेज भी घर रहता तो वो भी संभाल लेता इस मैटर को, वो मेरे साथ है। और भाई वगैरह मेरे तो अपने भाई नहीं है, अंकल की लड़का वगैरह है, लेकिन सब बाहर है। घर में कोई नहीं रहता है, खाली मम्मी पापा ओनली रहता है। बिल्कुल सर ये जैसा कि सर ये मम्मी पापा खाली घर रहता है, ये बार बार घर आके परेशान करता है, मैं रहता हूँ बाहर, तो इनके खिलाफ कोई एक्शन हो सकता है क्या? हो सकता है एक्शन, एक्शन हो सकता है। इसका डिटेल नंबर सब निकाल कर एक्शन हो सकता है। हो सकता है क्या? हाँ, ट्विटर पर डालिए ना, ट्विटर पे पोस्ट कीजिए, किस एप्लीकेशन को टाइप कीजिए इसका नंबर के साथ। वो सब है, ये कहाँ का है, क्या है, करता है, सब है। मैं 2 मिनट में इसको कर भी सकता हूँ, कहानी मतलब वो भी कर सकता हूँ। लेकिन वो क्या मैं आपको क्या बताऊं सर, पिताजी की सम्मान की वजह से मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ।
क्योंकि मैं कुछ करने जाऊंगा, ये कुछ दूसरा करेगा तो संबंध में इधर उधर हो जाएगा। इसीलिए मैं उसको खाली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ज्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ। मेरी साले है, वो एक्सिस बैंक में काम करता है। वही आसपास में ही घर है। एक्सिस बैंक के मतलब बड़े पोस्ट में काम करते हैं, जान पहचान है सर लोगों के साथ में। तो उनको बोलूंगा तो वो भी हैंडल कर सकता है इसको, लेकिन मैं इसीलिए नहीं बोल रहा हूँ, फिर पूरा सभी को पता लग जाएगा कि ऐसा ऐसा फलाना। मैं आप समझ ही रहे हो ना, मैं खाली इज्जत के वजह से कुछ नहीं कर रहा हूँ। सही बात है। खाली बिल्कुल फिलहाल इज्जत की वजह से मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। और वो हो सकता है शायद समझ गया होगा वो, इसीलिए वो भी प्रेशर डाल रहा है अपने ऊपर। सही बात है। और डाल रहा है मतलब सर बहुत बहुत ज्यादा मात्रा में डाल रहा है सर। ऐसे ऐसे बोल रहा है, कोई अच्छा बात बोल रहा है नहीं, ऐसे ऐसे बात बोल रहा है कि देख लो हम तो हाथ ऊंचे कर देंगे, कल सर को लाके खड़ा कर देंगे, ऐसा ऐसा प्यारा प्यारा बोल रहा है। लेकिन ऐसा बोल रहा है कि मैं पूरा टेंस्ड हो जाऊं उसमें। तो मैं सर ये बोल रहा हूँ कि मैं अगर नहीं देता हूँ पैसा, बाद में अगर कुछ होता है कोई कहानी, तो मैं ये तो बोल सकता हूँ ना कि भाई मैं घर पे था नहीं, ये आके घर में ऐसा परेशान कर रहा था, इस वजह से मैंने नहीं देने का मना कर दिया। बोल सकते हैं, ऐसा तो कर सकते हैं ना अपन। बिल्कुल बोल सकते हैं एकदम। और मैं और एक बात पूछना चाहता हूँ सर, ये एम पॉकेट का पहले फोन आता था, अब मैंने मेल कर दिया उनको। टाइम तो उसने दिया नहीं कुछ, लेकिन फोन आना अभी फिलहाल बंद है। तो ये क्या कर सकते हैं? अब ये तो नहीं कर सके, लेकिन किस्त एप्लीकेशन ज्यादा परेशान करता है। ये तो पर तो नहीं आ जाएगा ना नहीं आएगा। अच्छा, सबसे ज्यादा परेशान कौन करता है? किस्त हो गया, रिंग हो गया। किस्त रिंग तो दोनों यही दोनों परेशान बहुत ज्यादा करता है, किस्त रिंग। ये दोनों ही करता है ना सबसे? हाँ, ये दोनों करते हैं सबसे ज्यादा। नहीं, इतना ज्यादा भी सर नहीं करना चाहिए। जब आदमी बोल रहे थे तो सुन तो लो उसका बात। एक महीना का कम से कम तो एक EMI अगर मेरे को गैप दे दे, वो तो रेगुलर हो जाए, कंटिन्यू हो जाए। सही बात है। लेकिन वो उसके लिए तैयार ही नहीं है। बिल्कुल। आप जैसा मान लीजिए सर 14 तारीख 15 तारीख आ गया, आप मैं कहीं से जुगाड़ करके उसको, मैं सोच भी रहा हूँ एक बार जुगाड़ करके दे दूं उसको। क्योंकि सर कंपनी में रहता हूँ, आपको भी पता है जुगाड़ में कर सकता हूँ। 5,000-5,500 रुपया जुगाड़ करना कोई बड़ी मुश्किल की बात नहीं। लेकिन फिर 21 तारीख में EMI आ जाएगा, फिर मेरे को घर में रहने दीजिएगा। तो मेरे को EMI पेमेंट करके शांति तो नहीं मिल रहा है ना मेरे को। सही बात है। फिर मतलब क्या हुआ सर, मैं फालतू की पैसा वेस्ट कर रहा हूँ उसमें, और 2,000 रुपया की वो उसमें चार्ज लगा रखी है। 15 दिन में 2,000 रुपये की चार्ज। 15-20 दिन नहीं हुआ, 15 दिन ही हुआ है। और वो जो अपने जो आ रहा है, जो अपने घर जो विजिट में आ रहा है, उनको मैं बोल रहा हूँ तुम्हारा सर से बात कराओ मेरी, किससे आपके पास प्रेशर आ रहा है, मैं उनसे बात कर। नहीं, मेरे पास बहुत प्रेशर है। मेरे को गालियां दे रहा है, आपको घर जाने के लिए बोल रहा है। आपके वजह से मैं घर नहीं जा रहा हूँ, नहीं तो मैं घर चले जाऊंगा। ये सभी के साथ ऐसा बात करता है कि मेरे साथ में ऐसा करता है? मतलब कि इनका रूटीन ही ऐसा है बात करने का। हाँ, ये ऐसा ही करते हैं, बहुत ज्यादा मतलब कि परेशान करते हैं किस्त एप्लीकेशन। नहीं, वो डरा धमका तो नहीं रहा है, लेकिन बात तो कर रहा है प्यार से, लेकिन टेंशन देकर बात कर रहा है। हाँ, वो टेंशन देगा, काफी ज्यादा टॉर्चर मतलब कि कर रहा है वो चीज। सर 1 मिनट, है ना? हेलो। हाँ, बोलिए। ये क्या है कि बात तो प्यार से कर रहा है। हाँ, वो टॉर्चर दे रहा चलो है, दे देना। काफी ज्यादा मतलब कि टॉर्चर मतलब कि दे रहा है, मतलब कि काफी ये टेंशन दे रहा है वो चीज सारा। हाँ, वो टाइम तो दे रहा है वो टाइम। देखिए सर, अगली महीने वो मेरे को बोला था कि 10 तारीख भाई लास्ट है, इससे ज्यादा अपन कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट करा, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करा, उसने 13 तक गया। ठीक है, 13 तारीख में अगली महीने मैंने पेमेंट कर दिया सर। कोई गलती तो नहीं करी ना पेमेंट करके? ना, कोई गलती नहीं करी, कोई गलती नहीं। पेमेंट मैंने कर दिया। जैसा आप बहुत ज्यादा ही टॉर्चर कर रहे हैं सर, क्या करे, कर ही दिया उसको पेमेंट।
अब उसके बाद इस महीने में उसका मुंह से निकल गया 15 तारीख। सर अगर 13 तारीख उसका लास्ट डेट चलता है तो इस महीने में 15 तारीख कैसे हो गया? सही बात है, सही बात है। अब मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ उसको, तो बोले नहीं 16 तारीख को सर आएंगे। तो कॉल रिकॉर्डिंग नहीं आप है request कर- सारा चीज? कॉल रिकॉर्डिंग उससे बात की है जो भी? वो अपना भाषा में है सर। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, आपको नहीं तो आपको मैं दे देता, उसमें कोई इशू नहीं है। मैं रिकॉर्डिंग करता भी, लेकिन वो अपना भाषा में है। अब किसी को भेजूंगा भी तो कोई मतलब नहीं निकलेगा वो। हाँ वो चीज है। क्योंकि कोई आपका कोई व्यूअर्स को समझ में नहीं आएगा कि किस प्रकार से हाँ टॉर्चर वो करता है। समझ में नहीं आएगा। क्योंकि वो हाँ, वो गाली गलत नहीं कर रहा है, वो कोई गाली गलत नहीं कर रहा है, कोई धमकी नहीं दे रहा है, कोई प्रेशर नहीं कर रहा है, लेकिन प्यार से प्रेशर कर रहा है वो। समझ रहे हैं। वो आपसे सर से ही बात कर रहा है, गुड मॉर्निंग भी बोल रहा है, गुड आफ्टरनून भी बोल रहा है, खाना खाया क्या बोल रहा है, आपका बच्चा कैसा है, आपका बच्चा की तबीयत खराब है तो आपका बच्चा कैसा है वो भी पूछ रहा है वो। लेकिन प्रेशर अलग तरीके का दे रहा है वो, कि आप ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो सकता है। और अपन क्या नौकरी पेशा आदमी है सर, नौकरी करे, नौकरी में ध्यान दे, इनका ये सारे बातें सुने। सही बात बोले। यही समस्या है, और 2-3 जगह से है, आप भी समझ रहे हो। मतलब एक दिन में कम से कम 50-60 कॉल आ ही जाता है कैसे भी करके। वो तो मैं उनको हैंडल कर लेता हूँ, कैसे भी करके हैंडल कर लेता हूँ। तो इसका तो कोई ऐसा उनको रोकने का तो कोई उपाय है नहीं अपने पास कि रोक दूं उनको ना। वो तो आपका एड्रेस ले लिया, सारा चीज कर लिया, तो वो तो परेशान कर ही रहा है। हाँ। उसको तो कहीं नहीं कर सकते, उसके साथ लड़ाई करना छोड़ के और कोई रास्ता बचा ही नहीं है अपने और पास। कोई रास्ता नहीं बचा है। हाँ, ये तो दे दो, नहीं तो लड़ाई करो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, और दूसरे ये बोल रहे थे एक एप्लीकेशन है, और एक एप्लीकेशन है वो भी थोड़ा परेशान करे। वो व्हाट्सएप पे कहीं करता है क्या कांटेक्ट वगैरह में कॉल? हाँ कांटेक्ट पर तो सब करते हैं, सब लोग हैक करवाता है जितना एनबीएफसी। सभी लोग कर देते हैं हाँ कॉल? सब लोग। अब कोई कर नहीं रहा है लेकिन सब लोग करता पास है। तो कोई ऐसा कोई इनके पास तो कोई रूल ऐसा गाइड तो है नहीं कि कॉल करके उनको बोल सकते हो। और रेफरेंस में कॉल कर सकता है, कोई इशू नहीं है। रेफरेंस में तो कॉल कर देता है वो, अपना क्या नाम है, एम पॉकेट वाला रेफरेंस में कॉल कर दिया था। अच्छा। एक बार नहीं 3-4 बार कॉल कर दिया उस रेफरेंस जो नंबर दिया था मैंने, उस नंबर पे कॉल कर दिया था उसने। मैं बाद में कि कोई एप्लीकेशन तो अभी तक किया नहीं है, लेकिन आप बोल रहे थे एक बार कि करते हैं करके। हाँ करते तो ये हैं। लोग का कितने दिन बाद कैसा क्या करते हैं? जैसे कि ड्यू लगा 1 महीने बाद करते हैं, लेकिन कर नहीं रहा है, लेकिन करते हैं। करके सर उनको परेशान करते हैं क्या? हाँ वो बार बार आपके बारे में पूछेंगे, ये सब सारा चीज करेंगे। दोस्त है क्या, ये क्या है, करता है सब। नहीं ऐसा बोलेंगे कि इसका लोन चल रहा है? हाँ बोलेगा सब, आधार कार्ड सब भेजेगा व्हाट्सएप पर। अच्छा। ये कौन सा करता है सर एप्लीकेशन? सब जितना है सब करता है, सब जितना एनबीएफसी एप्लीकेशन। मतलब आप इनके साथ बात नहीं करो, कुछ नहीं करो, तब भी करता है कि तभी भी करता है कैसा? सब, मतलब तभी भी करता है सब। मतलब आप मैं उनके साथ कंटिन्यू जैसा बात कर रहा हूँ अभी, जैसा मान लीजिए मेरे को टाइम दिया हुआ है ना, टाइम दिया है तो नहीं करेगा। मान लीजिए नहीं टाइम दिया है ना, हाँ, तो वो मान लीजिए करना स्टार्ट कर देगा कॉन्टेक्ट लिस्ट पर। एक बार अगर चालू कर दिया मतलब वो बंद ही नहीं होने वाला है करके? ना वो करते रहेगा। नहीं अगर कोई एप्लीकेशन अगर कांटेक्ट में कॉल कर देता है तो अपन फिर उनको पेमेंट करने का कोई मतलब ही नहीं निकालता है ना तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो अपन बता दे कांटेक्ट वाले को कि भाई अपना फ्रॉड एप्लीकेशन है, कोई भी भेज सकता है। हाँ बता दीजिए फ्रॉड एप्लीकेशन। नहीं ये मतलब जैसा अपना कांटेक्ट में सर मैं आपको रियली बताऊं, कांटेक्ट में अपना मान लीजिए कम से कम 2-1 हजार नंबर होगा। तो सभी को लगाएगा क्या? हाँ कॉल तो लगाता है सब, सभी को लगाएगा? सभी को नहीं, मतलब कि जिनका नाम रिस्पेक्टफुली सेव है ना उनको कॉल करने का कोशिश करता है सब।
बात है, जिनके जिनके नंबर मतलब एक दो जने का नंबर में ही करता है। हाँ 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 हाँ। हमें देख लेता है कि रिश्तेदार रिलेटिव है, ऐसा आदमी को करता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अच्छा। हम्म। नहीं, आप समझ ही रहे, कंपनी में काम करता हूँ, कंपनी वाले के पास फोन आ जाए तो फिर अपने को ओके बोल देगा, तुम ऐसा आदमी हो, तुमको तो रखे नहीं कंपनी में। इसीलिए मैं पूछ रहा था। कंपनी में आ जाएगा तो फिर पूरा मतलब मान सम्मान पूरा चला जाएगा, नहीं जॉब भी चला जाएगा। सही बात है। सही में यार सर, आपका पहले वीडियो क्यों नहीं देखा? मैं अभी सोच रहा हूँ कि यार कोई बैंक से लोन ले लेता मैं। वो हाँ, कम से कम पहले में तो नहीं कॉल करता। पहले वीडियो देख लेते तो कोई दिक्कत ही नहीं रहता। हाँ, मैं कोई बैंक से ही ले लेता। अभी भी HDFC वाले लोन दे ले, क्रेडिट कार्ड है मेरे पास। हाँ, वो देने हाँ। के लिए तैयार बैठा हुआ है, तो मैं उनके पास से ही ले लेता फिर। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, सही बात है। हाँ, मैं ये सोचा कि इनके पास से लूंगा तो किसी को पता नहीं चलेगा, मैं धीरे धीरे करके कर दूंगा। और HDFC वाले से सर लोन लूंगा तो अपने को क्या, कंपनी से आदमी को बुलाना पड़ेगा, अपने मैनेजर को बताना पड़ेगा कि सर मैं लोन ले रहा हूँ। तो बता के लेता तो कोई दिक्कत नहीं आता कि भाई मैं डिफॉल्ट हो गया, इस कारण से मैं डिफॉल्ट हुआ, मैनेजर भी बता सकता है उसको। ये छुपा के करने क्या किया है भाई, इसको भी संभाल लेंगे ना, उसको भी संभाल लेंगे, इस वजह से मैं पूरा बिल्कुल फंस गया मैं। अच्छा, कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा, ठीक है ना? हाँ, बताइए। निकालने का मैं कैसा निकाल जाऊँ इसमें से, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। अच्छा, कोई दिक्कत आएगा घर पर तो बताइएगा, ठीक है? नहीं, घर पर कोई दिक्कत आएगा तो मैं तो लगाऊंगा आपको सीधा फोन कि ये भाई ये आके ऐसा ऐसा कर रहा है। हाँ हाँ हाँ, आएगा तो कोई बताइएगा जरूर हमको। हाँ हाँ, ठीक है ना? ये बोला है मेरे को, 16 तारीख का बोला है मेरे को। अच्छा, नंबर जरा बताइए। नंबर जरा आपका हाँ, नंबर जरा सेव करके रख लीजिए सर। हाँ हाँ, सर सेव आपका कर जो भी फीस वगैरह लगेंगे ना सर, कोई इशू नहीं है, मैं सारे पे करने के लिए तैयार हूँ। हाँ, कोई इशू ठीक है, नहीं कोई है। दिक्कत अभी नहीं। अभी जरा क्या, मैं थोड़ा, आप समझ ही रहे हो, मैं इसीलिए आपके पास कॉल करके इतना बातें बोल रहा हूँ। हाँ, अभी हाँ। जरा मैं फाइनेंशियल कंडीशन से ही खराब चल रहा हूँ। अब बच्चा लेके बाहर रहता हूँ, आप भी समझ रहे हो सर। क्या ये लोग ये चीजें समझ रहे, आपके साथ मेरा कोई जान ना पहचान, आप समझ रहे हो, लेकिन ये लोग कोई चीज समझने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे। भाई तुम्हारे साथ इतना दिन का रिश्ता है, तुमने लोन दिया, मेरे अच्छा सिविल स्कोर देख के ही तो दिया ना। बताइएगा, ठीक है ना? हाँ ठीक है, मैं बताऊंगा। जैसा परसों आए तो आपको मैं कॉल करूंगा। ठीक है, ओके, ठीक। ओके।